हेलो स्टूडेंट। आज सबसे पहले सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से नमस्कार। और स्टूडेंट, सबसे पहले आज मैं आप लोगों से टॉपिक शुरू करने से पहले यह निवेदन करूंगा कि आप सभी स्टूडेंट कोविड-19 से बचाव के लिए जो जो नियम हमारी सरकार ने बनाए हैं उन सभी का आप सभी लोग पालन करें। अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें और अपने समाज को भी सुरक्षित रखें। कोविड-19 से बचने के लिए भी ये हमारा सामाजिक उत्तरदायित्व भी है, इसीलिए हमें अपना ध्यान भी रखना है और सभी लोगों का भी ध्यान रखना है। और इसके बाद आज मैं टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं जो कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड है, जिसका नाम है वेरिएंस एनालिसिस। तो शुरू करते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेरिएंस एनालिसिस। वेरिएंस एनालिसिस की यदि बात करें तो विचरण विश्लेषण, वास्तविक निष्पादन यानी कि एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड के बीच के अंतर को ज्ञात करने की एक विधि है कि एक्चुअल में आपका क्या अनुमान था और वास्तव में क्या यूज़ हुआ, उन दोनों का अंतर ही वेरिएंस एनालिसिस है। और वेरिएंस एनालिसिस को केवल ज्ञात करना ही काफ़ी नहीं है, इसके लिए ज़रूरी है कि विचरण ज्ञात किया जाए, विचरण के कारणों का पता लगाया जाए और विचरणों का निपटारा किया जाए। तो इस टॉपिक के अंतर्गत विचरणों में कौन कौन से विचरण हैं इस पर बात करते हैं और इसके साथ साथ इससे संबंधित न्यूमेरिकल भी देखते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि विचरणों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिएंस, स्पेशली 3 टाइप्स ऑफ variance. Number first, material variance, second, labor variance, and third, overhead variance. And 2 category of overhead variance. Number first, variable overhead variance and fixed overhead variance. तो हम इन वेरिएंस को 3 भागों में बांट सकते हैं, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। अर्थात किसी वस्तु का जब प्रोडक्शन किया गया तो उस प्रोडक्शन में लगने वाली लागत 3 टाइप से बांट दी गई है, पहले मटेरियल में, दूसरी लेबर में और तीसरी ओवरहेड में। अब तीनों के लिए ही हमने जो बजट बनाया कि मटेरियल कितने का लगेगा, लेबर पर कितना खर्च होगा और ओवरहेड पर कितना खर्च होगा, और जब इन खर्च का अनुमान लगा और उसके बाद में वास्तव में इन पर जो खर्च हुआ तो इनके अंतर को देखा जाएगा और इनके अंतर को देखकर पता लगाया जाएगा कि वेरिएंसेस कितना है, क्या ये एडवर्स में है या ये फेवर में है, अर्थात क्या अनुमान से कम लगा या ज़्यादा लगा। तो केवल अनुमान से कम लगा या ज़्यादा लगा केवल यही जानना नहीं, यदि अनुमान से ज़्यादा लग रहा है तो हमें ये भी देखना होगा कि ये अनुमान से ज़्यादा क्यों लगा और इसको निपटारा कैसे किया जा सके। क्योंकि अगर अनुमान से ज़्यादा लग रहा है तो हमारी कॉस्ट बढ़ रही है, अगर कॉस्ट बढ़ रही है तो हम आज के टफ कंपटीशन में अपने आप को सरवाइव नहीं कर पाएंगे। यदि ये अनुमान से ज़्यादा हो रहा है तो इस पर नियंत्रण रखा जाएगा, इसके कारणों की जांच भी की जाएगी। तो आइए अब सबसे पहले हम देखते हैं मटेरियल वेरिएंस। मटेरियल वेरिएंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मटेरियल वेरिएंस? मटेरियल वेरिएंस, द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल मटेरियल यूज्ड एंड स्टैंडर्ड मटेरियल, द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड मटेरियल एंड एक्चुअल मटेरियल, कि हमने एक्चुअल में मटेरियल किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना
वास्तव में लगाया और कितने का अनुमान लगाया। यदि हमने अनुमान जो लगाया और जो वास्तव में लगा, उन दोनों के बीच एक डिफरेंस आ गया। स्पेशली यदि हमने अनुमान लगाया कि मटेरियल पर खर्च 1000 का होगा और जब वास्तव में देखा गया कि वो 1000 के स्थान पर 1200 का हुआ, तो डिफरेंस इज 1200। तो 200 रुपये ये अंतर किस कारण से आया? इसके दो कारण हो सकते हैं। या तो जो रेट हमने अनुमान किया था उससे ज़्यादा रेट पर मटेरियल मिला, या ये हो सकता है कि हमने जो मटेरियल का अनुमान लगाया था कि जितनी यूनिट लगनी है उससे ज़्यादा यूनिट लगी हो। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के अंतर्गत मटेरियल की कॉस्ट ज़्यादा या कम जो भी आई है उसके अंतर के दो ही कारण हो सकते हैं कि मटेरियल कम या ज़्यादा लगा हो या मटेरियल का रेट कम ज़्यादा हुआ हो। तो इसके लिए मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के अंतर्गत जिन जिन फार्मूलों का हम प्रयोग करते हैं उनको देखते हैं। तो आपके सामने यदि हम एक अब एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसके अंतर्गत केवल हम यह देखेंगे यदि किसी मटेरियल को यदि किसी प्रोडक्ट को बनाने में केवल एक ही प्रकार का मटेरियल प्रयोग किया जा रहा है, तो उस दशा में हम 3 वेरिएंसेस कैलकुलेट करेंगे। नंबर फर्स्ट, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। Material cost variance is the difference between standard cost and actual cost. And SC आपके सामने दिखाया गया है, SC माइनस AC, SC स्टैंडर्ड कॉस्ट, AC एक्चुअल कॉस्ट, और SC स्टैंडर्ड कॉस्ट इक्वल स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस। के हमने अनुमान लगाया कि कितनी यूनिट लगेंगी और किस रेट की लगेंगी, और AC इक्वल टू एक्चुअल कॉस्ट के एक्चुअल क्वांटिटी कितनी लगी और उसका एक्चुअल में प्राइस क्या था। तो इन दोनों का डिफरेंस ही हो जाएगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। जैसे कि फार्मूले में आपके सामने है कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई एक्चुअल प्राइस, और SC माइनस AC। तो ये मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस टोटल कॉस्ट का डिफरेंस आ गया कि कितना अंतर आया। लेकिन ये डिफरेंस दो कारणों से आया होगा, या तो प्राइस के कारण से या मटेरियल के प्रयोग के कारण से। अब कितना डिफरेंस किस कारण से आया ये देखते हैं नेक्स्ट फार्मूले में। फर्स्ट है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। ये बताएगा कि मटेरियल के प्राइस के कारण से कितना डिफरेंस आया। इसका फार्मूला एक्चुअल क्वांटिटी ब्रैकेट एज स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। तो इसके आधार पर हमें पता चल जाएगा कि मटेरियल के प्राइस में डिफरेंस के कारण हमारा बचत हुआ है या हमारी लागत बढ़ी है। सेकंड नंबर पे है मटेरियल यूसेज वेरिएंस। इस वेरिएंस में पता चलेगा कि क्वांटिटी के कम या ज़्यादा प्रयोग के कारण कितना अंतर आया है। इसका फार्मूला है मटेरियल यूसेज वेरिएंस इक्वल टू SP ब्रैकेट स्टार्ट एज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। तो ये 3 फार्मूले यूज होंगे यदि किसी प्रोडक्ट को बनाने में केवल एक तरह का मटेरियल यूज हुआ है। तो आइए अब आगे देखते हैं एक एग्जाम्पल। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें आप देख रहे हैं कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए अनुमान लगाया गया। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 80 यूनिट, स्टैंडर्ड प्राइस 1 रुपीज़ 50 पैसे। अनुमान था कि 80 यूनिट लगेंगी 1.5 रुपये के रेट से। जब एक्चुअल में प्रोडक्ट बना तो एक्चुअल क्वांटिटी 75 यूनिट्स लगी और रेट लगा 1 रुपया 75 पैसे पर यूनिट। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका।
देखो हमने लिखा स्टैंडर्ड, हाइडिंग बना दिया स्टैंडर्ड और एक्चुअल। स्टैंडर्ड इधर लिखा क्वांटिटी प्राइस, पहले स्टैंडर्ड क्वांटिटी 80 यूनिट, फिर एक्चुअल क्वांटिटी 75 यूनिट, स्टैंडर्ड प्राइस ₹1.50 और एक्चुअल ₹1.75। पहला फार्मूला यूज किया मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई एक्चुअल प्राइस, और इस क्वांटिटी और रेट लिया 80 मल्टीप्लाई 1.50 माइनस 75 मल्टीप्लाई 1.75। इनका टोटल आया है 120 माइनस 130 1.25। टोटल देख रही अनुमान से ज़्यादा आया ₹11.25। यह हमारे अनफेवर में आया कि अनुमान से ज़्यादा। इसके सामने लिखते हैं एडवर्स, प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, लॉस और प्रॉफिट भी नहीं लिखेंगे, केवल फेवर और अनफेवर। अनफेवर में है तो एडवर्स लिखा जाएगा। अब ये ₹11.25 कॉस्ट जो ज़्यादा हुई है अनुमान से, ये मटेरियल के कारण से हुई है या प्राइस के कारण से हुई है, या इन दोनों का कितना इफेक्ट रहा, ये अगले इन दोनों में देखेंगे। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फार्मूला है AQ स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। एक्चुअल क्वांटिटी 75 मल्टीप्लाई 1.5 माइनस 1.75 मल्टीप्लाई करके ₹18.75। आप देख रहे हैं हमारा रेट 1.5 के स्थान पर 1.75 हुआ, 25 पैसे से रेट अनुमान से ज़्यादा रहा, इसलिए ₹18.75 एडवर्स में जो कॉस्ट बढ़ी है वो प्राइस के कारण बढ़ी है। अब मटेरियल यूसेज के कारण से क्या इफेक्ट हुआ ये देखेंगे। तो इसका फार्मूला SP मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, और इसके डिफरेंस में 1.5 80 माइनस 75। आप देख रहे हैं क्वांटिटी 80 के स्थान पर 75 लगी, जो कि अनुमान से 5 कम लगी, जिसका इफेक्ट 7.50 फेवर में रहा। तो जहां एक तरफ क्वांटिटी कम लगी उसमें फेवर में मिला ₹7.50, वहीं प्राइस के कारण से ₹18.75 ज़्यादा लगा और टोटल ₹11.25 टोटल कॉस्ट पे इफेक्ट पड़ा। इसका मतलब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस। तो स्टूडेंट्स ये था मटेरियल प्राइस वेरिएंस कि किसी वस्तु को बनाने के लिए जो स्टैंडर्ड निर्धारित किया गया था और वास्तव में जितना लगा, क्वांटिटी के बेस पर जो फ़र्क पड़ा वो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में हमने देखा। और अगले वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा मटेरियल लेबर वेरिएंस से। तो एक बार फिर स्टूडेंट्स, कोविड-19 के बचाव के लिए नियमों का पालन कीजिए, अपने और अपने परिवार का और अपने समाज का के लिए सुरक्षा कीजिए और सुरक्षित रहिए। ओके, धन्यवाद।